हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुरोनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिसमार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। फितनाल खारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां हो रही हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं, तवानाई शुबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वज़ारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। नारकोटिक्स डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म करने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली और लाइसेंस के बगैर कंपनीज के खिलाफ इकदाम लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के मौके के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। पंजाब हुकूमत ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। हिंदू मैरिज एक्ट पूरे सूबे में नाफिज हो गया। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। पंजाब की असल नौजवान नस्ल मरियम नवाज के साथ खड़ी है। माजी में नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसला किया गया है कि मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर से ज़ायद नहीं होगी। कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। जाम सादक पुल को भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। रेड लाइन BRT हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है कि 2 साल में मनसूबा मुकम्मल कर लें। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक अवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में वज़ारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा, मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वुकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेरे इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस के इल्तवा और बरवक्त फैसले ना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नाराजगी का इजहार। कहा, अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालत में मोजा करपा इस्लामाबाद में 10 कनाल 16 मरले ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्तगी का केस ज़ेरे समाअत था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर भी केस सुन चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऊ की आवाज़ें और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का बानी पीछे की रिहाई का मुतालबा, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया।
सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस, 8 खारजी हलाक, जिला टांक में 6 और वादी तीरा में 2 खारजी जहन्नम वासिल हुए। इलाके में मजीद खारजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर नौजवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। पारा चनार में इमदादी अशिया की फ्राहमी। टल से 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला पारा चनार चला गया। काफिले की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इससे पहले भी इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भेजा गया था। इंतजामिया के मुताबिक हंगू और टल से राशन के मजीद ट्रक भेजे जाएंगे। इंतजामिया की हिकमत अमली में तब्दीली। कुरम में बंकर्स मिसमार करने का अमल मुअख्खर। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी अहम है। पाकिस्तान सी पैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाहिशमंद है। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ज़राअत, IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन के निजी शोबे और बरामदगी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे। युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत जारी है। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्हें हमें सजा सुनानी थी, वो सुनाई। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते और कांपते देखा। बानी और मेरे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। अबूरी जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए हैं। बुशरा बीबी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ चुका है। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ATC इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। सुपर पावर हॉल नाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू। तंदो तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। हर तरफ आग के शोले और धुएं के बादल। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 250 अरब डॉलर की इब्तदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से जायद फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। LA काउंटी का पूरा इलाका आग से खतरे के खदशे की लपेट में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। नए प्रोमो में साबिक कप्तान वसीम अकरम जलवागर चैंपियंस ट्रॉफी की फातर टीम को मिलने वाली आइकॉनिक सफेद कोट को नुमाया किया गया है।